उत्तर की तरफ बसे घने जंगलों के बीच एक ऐसा गांव था जिसका नाम सुनते ही आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को चुप करा लेते थे। उस गांव का नाम था रातपुरा। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, रातपुरा की हवा अजीब तरह से भारी हो जाती। ऐसा लगता मानो अंधेरा यहां सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि किसी पुराने गुनाह की याद लेकर उतरता हो। गांव के मोड़ पर एक पुरानी चाय की दुकान थी, जहां शाम होते ही लोग चाय कम और डर ज्यादा पीते थे। रामदीन, तूने ध्यान दिया है क्या? पिछली 3 अमावस से गांव में कोई बच्चा रात में रोया नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा डराती है हरिया, क्योंकि जब बच्चे चुप हो जाते हैं तब चुड़ैल जागती है। तभी लकड़ी की छड़ी टेकता एक बूढ़ा आदमी दुकान के पास आकर रुकता है। लाल दिया जलाया करो बेटा। जिस घर में लाल दिया जलता रहता है, वहां चुड़ैल चौखट पार नहीं कर पाती। इसी गांव के आखिरी सिरे पर रहता था केशव, जिसकी जिंदगी में डर से ज्यादा गरीबी और मजबूरी बसती थी। उसकी पत्नी धरा अपने 7 साल के बेटे मोहन को सीने से लगाए बैठी थी, जिसका बदन बुखार से तप रहा था और सांसें किसी टूटे हुए खिलौने की तरह रुक रुक कर चल रही थीं। केशव, मुझे डर लग रहा है। आज की रात ठीक नहीं है। आज हवा भी कुछ अलग तरह से घर के अंदर झांक रही है। अगर मैं आज नहीं गया धरा, तो हमारा बेटा सुबह नहीं देख पाएगा, और अगर मैं गया तो शायद रातपुरा की कहानी मेरा इंतजार कर रही है। अगर रास्ते में कोई आवाज दे, कोई मदद मांगे, तो पलट कर मत देखना। इंसान हूं धरा, लेकिन आज इंसानियत से ज्यादा मुझे अपने बेटे की सांसों से प्यार है। केशव को क्या पता था कि जिस रात वो अपने बेटे को बचाने निकला है, उसी रात रातपुरा की चुड़ैल कई साल बाद फिर से भूखी जागी है। और ये भूख सिर्फ जान की नहीं होती। केशव जैसे ही रातपुरा गांव की आखिरी चौखट पार करता है, पीछे छूट जाता है वो घर, वो जलता हुआ लाल दिया और वो झूठी तसल्ली कि शायद सब ठीक हो जाएगा। गांव की सीमा के बाद रास्ता अचानक सकरा हो जाता है और दोनों तरफ उगाए जंगली पेड़ ऐसे खड़े दिखाई देते हैं जैसे किसी ने अंधेरे को तने और शाखाएं दे दी हों। बस थोड़ी ही दूर है अब। अगर मैं बिना रुके चलता रहा तो शायद जंगल को मौका नहीं मिलेगा कि वो मुझे पहचान सके। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, हवा का एक ठंडा झोंका सीधे उसके कानों से टकराया, मानो किसी ने बहुत पास से उसका नाम फुसफुसा दिया हो। केशव। केशव के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। बाबा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्या सूरज कभी इस रास्ते पर नहीं आता? आता है बेटा, लेकिन सूरज भी कुछ रास्तों से डरता है। उसने बच्चे को और कसकर सीने से लगाया, जैसे मानो ऐसा करने से डर अंदर घुसने से पहले ही हार मान लेगा। धरा ने जाते समय केशव की जेब में एक छोटा सा लाल दिया रख दिया था, ये कहकर कि जब डर बहुत पास आ जाए तो इसे जला लेना। केशव ने कांपते हाथों से दिया जलाया। लाल रोशनी कुछ पल के लिए अंधेरे को चीरती है, लेकिन तभी दिया अपने आप बुझ जाता है। अरे, हवा तो चल भी नहीं रही, तो ये दिया कैसे बुझ गया? उसी पल उसे बूढ़े ठाकुर की बात याद आती है। जिस रात लाल दिया अपने आप बुझ जाए, समझ लेना वो औरत बहुत पास है। कोई है? इस अंधेरे में कोई मेरी मदद करने वाला है? केशव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अरे, इस जंगल में इतनी आधी रात को भला यहां कोई औरत क्यों रोएगी? लेकिन केशव के कदम अपने आप रुक गए। तभी जंगल से औरत की रोने की आवाज और पास आती है। कोई है? अरे,
कोई है यहाँ? मैं चल नहीं पा रही हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। अगर आज कोई नहीं मिला तो शायद ये मेरी आखिरी रात होगी। अंधेरे में खड़ा केशव और उसकी सांसें भारी होती चली गईं। रातपुरा की चुड़ैल हमेशा यहीं जीतती है, जहां डर और इंसानियत एक ही जगह टकरा जाते हैं। केशव ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, अगर तुम इंसान हो तो सामने। तभी धुंध के बीच एक लंबी पतली परछाई उभरती है। धुंध के उस पार केशव ने किसी को चलते हुए देखा, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। और उसी पल मोहन की उंगलियां जोर से केशव की कमीज में धंस गईं। बाबा, वो इंसान नहीं है। धुंध के उस घने पर्दे के पीछे, जहां रोशनी पहुंचने से पहले ही हार मान लेती है, केशव की आंखों ने जिस परछाई को देखा था वो अब धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगी थी। पेड़ों की टहनियां हवा के बिना हिल रही थीं और जंगल का सन्नाटा अब ऐसा नहीं था जैसे सब सो रहा हो, बल्कि ऐसा था जैसे सब जाग कर देख रहा हो। अब वो सिर्फ परछाई नहीं थी, वो एक औरत थी। सिर पर मैली सी साड़ी, पैरों में गहरे घाव और आंखों में ऐसी थकान जैसे उसने कई रातों से नींद नहीं देखी हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा डरावना नहीं था, वो दया जगाने वाला था। बाबू, भगवान तुम्हारा भला करे। आज अगर तुम नहीं मिलते तो शायद ये जंगल मेरी कब्र बन जाता। उस औरत का बात सुनकर केशव का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अरे, इतनी रात में इस जंगल में तू अकेली यहाँ का कर रेल बाड़ू? मेरा मायका इसी जंगल के पार है, लेकिन रास्ते में मेरे पैर जवाब दे गए। मैं चल नहीं पा रही। उसने धीरे से अपने पैरों की ओर इशारा किया। घाव असली लग रहे थे, खून भी। बाबा, मुझे ये अम्मा ठीक नहीं लग रही। इसकी आंखें ऐसे देख रही हैं जैसे ये हमें नहीं बल्कि हमारे अंदर कुछ ढूंढ रही हो। केशव का शरीर हल्का सा कांप गया। केशव जानता था कि रातपुरा की कहानियां यहीं से शुरू होती हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर ये औरत सच में इंसान हुई और उसने मदद नहीं की तो वो जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। डर और दया दोनों एक साथ उसके सीने में लड़ रहे थे। ठीक है अम्मा, आप मेरी चाल के साथ धीरे धीरे चलिए। मैं आपको जंगल के बाहर छोड़ दूंगा। केशव अपने बेटे का हाथ थामे हुए था और उनके साथ वो भी चल रही थी। तीनों जंगल के रास्ते पर आगे बढ़े ही थे कि अचानक औरत की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, इतना हल्का कि केशव समझ नहीं पाया। औरत केशव के सामने बस एक कदम दूर खड़ी हो गई। उसका हाथ उठा नहीं, छुआ नहीं, फिर भी केशव की सांस अटक सी गई। ऐसा लगा जैसे उसके सीने के सामने कोई ठंडी हवा घूम गई हो। बच्चा बहुत कमजोर है, देख रही हूं मैं। उसकी सांसें कितनी भारी हो गई हैं। इतनी दूर उसे गोद में उठाकर चलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा होगा। इसे मुझे दे दो, बस थोड़ी देर के लिए। तुम्हारे कदम हल्के लगेंगे, सांस आसानी से चलेगी, रास्ता भी जैसे खुद ब खुद कटने लगेगा। मैं संभाल लूंगी, बहुत ध्यान से, बिल्कुल ऐसे जैसे अपना हो। केशव उस औरत की बात सुनकर डर गया। यही वो पल था जहां हर कहानी या तो बच जाती है या हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाती है। ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए दे रहा हूं। वो मोहन को उसकी गोद में दे देता है। औरत बच्चे को पकड़ते ही सीधी हो जाती है और तभी जंगल में हंसी गूंजी। लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो हंसी शिकार मिलने की थी। बहुत अच्छा किया केशव, बहुत दिनों बाद किसी ने खुद चलकर मुझे सौंपा है। ये सब देखकर केशव की आंखें फैल की फैली रह गईं। मोहन, मेरे बेटे को छोड़।
औरत की आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गईं और उसी पल केशव समझ गया, जिसे वो इंसान समझ रहा था वो रातपुरा की चुड़ैल थी।